और टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। यू नो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। इस टॉपिक में हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या पैरामीटर्स या फीचर्स स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, राइट। और इसकी स्टडी के लिए हम चलते हैं एक एनिमेशन की तरफ। Yes, my dear students, we were discussing about carbohydrates, and to improve your concepts, let's see this animation. ये एनिमेशन आपको क्या दिखा रही है? 4 डिफरेंट किस्म के फूड स्टफ्स। नंबर 1 इज बनाना, जिसे हम केले बोल रहे हैं। नंबर 2 इज डेट्स, जिसे हम खजूर बोलते हैं। आई नो आप में से लोगों को इनका मतलब आता है, लेकिन आप उन लोगों के बारे में भी सोचें जो इस लफ्ज़ को शायद पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। तो आई वॉन्ट कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चलूँ और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की जो फाउंडेशन है उसे बहुत स्ट्रेंथन कर दूँ। और इसी पर्पज़ के लिए इवन मैं डेट का मतलब खजूर भी बोल रहा हूँ। देन ग्रेप्स, जिसे हम अंगूर बोल रहे हैं, एंड देन द फिग, जिसे हम अंजीर बोल रहे हैं। नाउ लुक, मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ, आप इन तस्वुर में लाएं कि आप इनमें से मुख्तलिफ चीज़ें खा रहे हैं और आप ये सोचें कि ये मॉलिक्यूल आपको किस कदर मीठे लग रहे हैं, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब जरा सेकंड स्टेप की तरफ मूव करके देखिए। आपने एक चम्मच चीनी मुंह में डाल ली है, या आप लोगों ने एक चम्मच माल्टोजेस यूज़ कर लिए हैं, या फिर आप लोगों ने लैक्टोज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दूध बोलते हैं, उसे एक चम्मच आपने डाल लिया है, राइट। अब आप इस ग्रुप को कंपेयर करें किसकी टर्म्स में? मिठास की टर्म में। किस ग्रुप के साथ? पहले ग्रुप के साथ, राइट। एक मिनट के लिए यहाँ रुकते हैं और एक और कदम आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि आप एक निवाला चपाती का लें, फिर उसके बाद एक वुड या पेपर आप उसे चबाना शुरू कर दें। आपका क्या ख्याल है, अब ये आपको मीठा लगा? तो डेफिनेटली आप बोलेंगे कि सर नहीं, ये जो लास्ट ग्रुप है तो बिल्कुल भी मीठा नहीं। लेकिन मुझे ये वाली भी उम्मीद है कि आप बोलेंगे कि जो इससे पहले वाला ग्रुप था, मीन सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज वाला, वो मीठा तो था, लेकिन वो जो हमने पहला ग्रुप स्टडी किया था, मीन जिसमें हमने बनाना, डेट्स, ग्रेप्स और फिग की बात की थी, डेफिनेटली उतना मीठा नहीं, राइट। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास, माय डियर स्टूडेंट्स, कि जो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं तब तक उनकी मिठास कम होती चली जाती है, यहाँ तक कि लास्ट ग्रुप, दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्रुप, and we name it as polysaccharides, it is altogether what? Plain. Then look at this thing कि अगर हम अब एक और पैरामीटर स्टडी कर रहे हैं, और वो पैरामीटर मेरे पास क्या है? सॉल्युबिलिटी, राइट। अगर आप मोनोसैकेराइड्स को देखते हैं तो दे आर रेडिली एंड क्विकली सॉल्युबल, थॉरली सॉल्युबल इन द वाटर। लेकिन अगर आप लोग सेकंड ग्रुप की तरफ मूव कर जाएं, दैट इज बेसिकली ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, और आप लोग अब एक चम्मच दूध का पकड़े उससे डिजोल्व कर दे कहाँ? पानी में, तो यू कैन सी कि अब जो सॉल्यूशन है वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है जितना पहले था। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी और कम हो गई। अब हम चलते हैं आटे की तरफ, दैट इज स्टार्च, मीन्स पॉलीसैकेराइड। अब देखें, जो ही मैंने इसको पानी में डाला है तो थोड़ा सा जो आटा है वो डिजोल्व हुआ, लेकिन जो बाकी सारे का सारा आटा है वो क्या हो गया? तैरेशी हो गया, अंदर बैठ गया, वो मजीद हाल नहीं हो रहा। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई है? बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब हम चलते हैं एक आखिरी मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्रुप की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज सेलुलोज। अब देखिए, सेलुलोज में टिश्यू पेपर की बात कर लें या वुड की बात कर लें, आप इसे पानी में डाल के बैठे रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। आई होप कि इन सारी बातों के बाद आप लोगों को बिलीव हो गया होगा कि हम जिन मॉलिक्यूल्स को पढ़ने जा रहे हैं, दे आर वेरी वाइटल फॉर अस, दे आर बेसिकली प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, you can say structural roles and functional roles in your body. अगर हम लोग functional role की बात करें तो this very carbohydrate is laying the foundation for the formation of very generous molecule that is called as what? The ATP. और अगर हमारी बॉडी में ATP है तो हम रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर ATP नहीं है तो हम रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट। ये ATP कैसे बनता है इसे हम कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। Now we want to study the biochemistry of these molecules in detail, so let's move to the whiteboard. Yes, my dear students and my future doctors, हम स्टडी करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स, यमी मॉलिक्यूल्स, मीठे मॉलिक्यूल्स, राइट। और
इसमें हम नंबर 1 पे स्टडी कर रहे हैं इसकी अबंडेंस। तो ये काफ़ी अबंडेंट मॉलिक्यूल्स हैं प्लांट बॉडी के अंदर भी, एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी, और हमारी सराउंडिंग में भी, और इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे बाय मींस ऑफ इट्स अकरेंस एंड एग्जांपल। जैसा भी मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया कि हमारे पास इसकी 3 मेन टाइप्स हैं। एक को हम लोग बोलते हैं व्हाट, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, एक को बोलते हैं क्या, मोनोसैकेराइड्स, और दूसरे को हम नाम देते हैं क्या, डाइसैकेराइड्स, और तीसरे को हम नाम देते हैं व्हाट, पॉलीसैकेराइड्स। और जो एग्जाम्पल्स आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए रिगार्डिंग दीज 3 क्लासेस, तो उसमें से जो पहली चीज़ मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल बनाना, फॉर एग्जाम्पल डेट्स, देन fig for example, and then grapes, ये सारी की सारी मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं। और डाइसैकेराइड में शुगर ऑफ मिल्क, शुगर ऑफ मिल्क जिसे हम लैक्टोज बोलते हैं, शुगर ऑफ शुगर केन उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, एंड फ्रूटिंग शुगर्स की बात कर लेते हैं। तो ये मेरे पास डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल है, यानी कि ये वाला ग्रुप ज़्यादा मीठा है इस ग्रुप से। और अगर हम आखिरी ग्रुप की बात करें तो पॉलीसैकेराइड में आप लोगों के पास एग्जाम्पल है व्हाट, स्टार्चेस। तो आप किसी भी स्टार्च को देखें वो बिल्कुल फीका होगा। आप लोग जो कॉटन की चीज़ें पहनते हैं वो, जो आप लोगों का पेपर है, टिश्यू पेपर है वो, और फिर आखिर में जो पॉलीसैकेराइड की एग्जाम्पल है वो क्या है स्टूडेंट्स, सेलुलोज। और अगर आपको आखिरी बात बताना चाहूँ तो वो क्या है स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजन। ये आप लोगों के मसल्स और लिवर में स्टोर होता है। तो अगर आप कलेजी खाएंगे तो उसमें से आपको सब ग्लाइकोजन भी मिलेगा, क्योंकि ये हमारी कलेजी में स्टोर होता है या हमारे मसल्स में स्टोर होता है, राइट। अब हम देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके मेरी बॉडी में कौन कौन से रोल। तो आंसर इज, इसके 2 रोल है। नंबर 1 इज फंक्शनल रूल, कि मेरी बॉडी में ये क्या क्या कर सकता है। तो आंसर इज कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, आर फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका क्या मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को आलू वाला समोसा खाने को दूं, राइट, तो आपको ये पता है कि आलू कार्बोहाइड्रेट, वो जो समोसा पट्टी है वो भी कार्बोहाइड्रेट है। चलिए फर्ज कर लेते हैं कि हमने साथ कीमा भी डाल दिया, वो जो कीमा है वो प्रोटीन है, और जिस तेल में मैंने इसको तला है वो लिपिड है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप समोसा खा रहे हो तो आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड तीनों चीज़ें इकट्ठी खा रहे हो, राइट। अब इन तीनों चीज़ों में से आपको सबसे पहले एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ज़ाहिर है कार्बोहाइड्रेट में से मिलेगी। तो ये मेरे पास वेरी फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर दूसरी बात ये है कि अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन एक एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है, एनर्जी स्टोरेज का काम कर रहा है, एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है किसके अंदर, मेरे मसल्स में, राइट। अब हम देखेंगे कि मेरी बॉडी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, मीन्स लिविंग वर्ल्ड में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसकी बनी हुई है। आई वॉन्ट टू डिस्कस स्ट्रक्चरल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने आपसे क्या बताया स्टूडेंट्स कि आपके सराउंडिंग में जितनी वुड है, कॉटन है, पेपर है, राइट, टिश्यू पेपर है, जूट है जिसे हम पटसन बोलते हैं, राइट, ये सारे के सारे फाइबर्स ये किसके बने हुए हैं, डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट्स। फिर इसके अलावा आप देखें तो आप लोगों की सेल मेम्ब्रेन, आप लोगों की सेल मेम्ब्रेन के जितने रिसेप्टर्स हैं, जितने उसके सरफेस के ऊपर लगे हुए मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे
कॉन्जुगेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो क्या होंगे ग्लाइकोलिपिड्स और या फिर होंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या बना रही हैं? आपकी सेल मेम्ब्रेन का इंटेग्रल पार्ट, राइट। नाउ वी वांट टू डिस्कस आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसे मैंने आप सभी डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि ये लेमैन आइडेंटिफिकेशन ये है, लेमैन मीन आम बंदे से कैसे पहचान सकता है। तो मैंने बोला बाय इट्स स्वीट टेस्ट, इसका जायका जो है वो बहुत ज़्यादा कैसा होता है? मीठा होता है। तो हर बंदा मीठे मॉलिक्यूल को देख के कह सकता है कि ये डेफिनेटली कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। लेकिन हमें ये वाली बात भी पता है कि जो ये कॉम्प्लेक्स होंगे इनकी मिठास कम होती चली जाएगी, यहाँ तक कि पॉलीसैकेराइड बिल्कुल टेस्टलेस हो जाते हैं। इससे मतलब ये कि सिर्फ मीठा जायका स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम बीइंग स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंसेज हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं बाय मीन्स ऑफ अ टेस्ट। और उस टेस्ट का नाम मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है? बेनेडिक्ट्स टेस्ट। बेनेडिक्ट्स टेस्ट। हाउ वी परफॉर्म इट? यहां देखते हैं, ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब है और उसमें मैंने फॉर एग्जांपल 1.5 ml और 2 ml ले लिया क्या? ग्लूकोज सॉल्यूशन। अगले स्टेप पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अगले स्टेप पे मैंने इक्वल अमाउंट में इसमें ऐड कर दिया है। लुक एट दिस, ये है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मैंने ऐड कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसको एक फ्लेम पे बहुत जेंटली, बहुत आराम से क्या कर रहा हूँ? हीट कर रहा हूँ। मेरी असल में ये जो सॉल्यूशन है ये टेस्ट ट्यूब में से बाहर आ सकता है, इसलिए हमें बहुत केयरफुली इसको हीट करना है। बेस्ट वे तो यह है कि बेसिकली वाटर बाथ यूज़ करें। लेकिन देखिए मैं इसको हीट कर रहा हूँ, तो हीट करने के बाद मुझे क्या नज़र आ रहा है कि आहिस्ता 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 इसका कलर जो है वो क्या हो गया? चेंज हो गया, राइट। व्हाट वाज द इनिशियल कलर? इनिशियल कलर था स्टूडेंट्स कॉपर ब्लू। और जो इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है ग्लूकोज की, तब तब इसका रंग भी तेज होता चला जाता है, मीन्स चोखा होता चला जाता है, राइट। बेनेडिक्ट टेस्ट के रिजल्ट को नॉर्मली मैं इस ट्राइंगल से शो कर रहा होता हूँ, ऐसे। ये लुक एट दिस, ये ट्राइंगल है। यहाँ पे आप लिख सकते हो विप, VIB, विप, GYOR, विप प्योर। आपने ये पढ़ा होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने कि लाइट 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वही बात यहाँ पे कि भाई अगर तो कलर है ब्लू तो इट मीन्स देयर इज नो ग्लूकोज, हमारे पास कोई ग्लूकोज नहीं है। लेकिन अगर कलर हो गया मेरे पास ग्रीन, तो इसका मतलब यह है कि अब इसके अंदर इतना ग्लूकोज, डेफिनेटली वो ब्लू जितने ग्लूकोज से ज़्यादा है। फिर अगर मैं अगली फेज में जाऊँ तो ग्लूकोज मेरे पास और बढ़ गया, तो जब ग्लूकोज और बढ़ेगा तो कलर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास? येलो फॉर एग्जाम्पल। फिर जब ग्लूकोज मेरे पास और बढ़ा तो कलर कैसा हो गया मेरे पास स्टूडेंट्स? यस, ऑरेंज हो गया। और जब कलर हुआ मेरे पास क्या? रेड। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला टेस्ट इस्तेमाल हो सकता है वेरी कॉन्फिडेंटली टू डिस्क्राइब कि वहां पे प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स या नहीं, राइट। और अगर आपके पास हुए स्टूडेंट्स टेस्टलेस, टेस्टलेस का मतलब है बिल्कुल फीके किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स हुए, मीन टू से कि ये डेफिनेटली क्या होंगे? पॉलीसैकेराइड्स होंगे। और अगर ये आप लोगों के पास पॉलीसैकेराइड्स हुए तो फिर इसका सिंपल सा टेस्ट ये है कि आप इसके साथ मिला दोगे आयोडीन सॉल्यूशन। तो जब आप इसके साथ आयोडीन सॉल्यूशन मिलाओगे तो कोई ना कोई रंग बनेगा। मिसाल के तौर पे अगर ब्लू ब्लैक हुआ, क्या हुआ स्टूडेंट्स? अगर तो बना ब्लू ब्लैक तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रेजेंट है स्टार्चेस, राइट। और अगर हो गया ये रेड तो इसका मतलब यह है कि यहाँ प्रेजेंट है ग्लाइकोजन। और अगर कोई चेंज ना आई, आयोडीन के रंग ही की रही, मीन्स ब्राउन ही रही, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सेलुलोज प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम थ्रू केमिकल टेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी शुगर प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट का। तो दुनिया में कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करने का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस। वो क्या है स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस हम क्या करेंगे, हम CO2 को मिलाएंगे वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हमें क्या मिल जाएगा, जाहिर है C6H12O6, और रिलीज हो जाएगी क्या, ऑक्सीजन और वाटर। तो फोटोसिंथेसिस वो जरिया है जिसके जरिए से हम क्या ऑपरेट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। इसीलिए हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स, राइट। So now we want to move to the next 1/3 of the board, and that is depicting what the topic कि हम स्टडी करने वाले हैं डेफिनेशंस। और देखिए मैंने क्या लिखा है, डेफिनेशन नंबर 1, 2 एंड 3, हम 3 डेफिनेशन स्टडी करेंगे। पहली डेफिनेशन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ, किसके बने हुए हैं, कार्बन, राइट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन 3 चीजों के बने हुए हैं कार्बोहाइड्रेट। हमने किया क्या, हम लोगों ने केमिकल एनालिसिस किया इसका, तो हमें पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वही प्रोपोर्शन है जो वाटर में होती है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सारे कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं, मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली मोनोसैकेराइड्स की, कि मोनोसैकेराइड के केस में ऐसा ही है कि जितने मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास हुआ C3 तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे बच्चे, 3। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, C3H6O3। तो इस 3 नंबर ऑफ कार्बन में H और O की वही कंपोजिशन है जो वाटर की है, तो इसी वजह से क्या बोलते हैं कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों के पास C4 हुआ तो फॉर्मूला बनेगा C4H8O4, और अगर 5 वाला हुआ तो C5H10O5, और ये क्या बनेगा C6H12O6। कैसे बना ये, ऐसे C4H2O4, राइट, C5H2O भी कितने हो गए, 5, और C6 तो H2O भी कितने हो गए, 6, राइट। तो जिसमें 3 कार्बन एटम हैं हम उसे कहते क्या है स्टूडेंट, ट्राइओस, इसे बोलते हैं टेट्रोस, इसे बोलते हैं पेंटोस, तो इसे बोलते होंगे शर्टोस, नो नो नो, इट इज कॉल्ड एज हेक्सोस, क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम, राइट। सो ये है हमारे पास एविडेंसेस दूसरी डेफिनेशन की। वो डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, डेफिनेशन नंबर 2 इज हियर कि कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये कहने दें कि ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर कार्बन के हाथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल पकड़ा दिया, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो हम इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, और वो जो मेरे पास जनरल फॉर्मूला है वो क्या है स्टूडेंट्स, CnH2ON, यानी कि जितने कार्बन एटम होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, ये कहाँ तक ट्रू है, मोनोसैकेराइड्स तक। डाइसैकेराइड में और पॉलीसैकेराइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम वाटर मॉलिक्यूल के बराबर नहीं रहते, तो फिर हम इस जनरल फॉर्मूला को मॉडिफाई कर देते हैं, कैसे, CxH2OY, बिकॉज कि हर 2 मोनोसैकेराइड के जुड़ने के दौरान में एक वाटर का मॉलिक्यूल माइनस हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से, सॉरी, इस रिएक्शन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल का नंबर कार्बन एटम के बराबर नहीं रहता। अब हम चल रहे हैं स्टूडेंट्स डेफिनेशन नंबर 3 की तरफ। डेफिनेशन नंबर 3 इज कि कार्बोहाइड्रेट्स आर जी क्या है, पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स
एंड कीटोन्स। अब डियर स्टूडेंट्स, समझने वाली यहाँ पे तीन चीजें। नंबर वन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीहाइड्रोऑक्सी। अब स्टूडेंट्स, पॉली का मतलब होता है मैनी, राइट, और हाइड्रोऑक्सी का मतलब होता है OH आयंस। तो जिस मॉलिक्यूल के पास दो से ज्यादा या तीन से ज्यादा क्या हो स्टूडेंट्स, OH आयंस, रादर ये बल्कि कॉन्सेप्ट में ठीक करेंगे, जिसके अंदर एक से भी ज्यादा OH आयंस हो, हम उसे कह देते हैं कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल्स, राइट। हम इसे पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों कहते हैं ये हम अगली दफा देखेंगे, अगले कॉलम में देखते हैं। सो पहली बात यह है कि इस डेफिनेशन का पहला वर्ड आपको समझ आ गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा OH आयंस होंगे। दूसरी बात हमने अंडरस्टैंड करनी है कि ये एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, ये एल्डिहाइड क्या है, राइट, अंडरस्टैंड करते हैं। इसके लिए हमें सहारा देना पड़ता है मिस्टर वर्ड या मिस यूनिवर्स का। आप मुझे बताएं कि आप मिस्टर वर्ड या मिस यूनिवर्स को कैसे पहचानेंगे? तो आंसर इज वेरी सिंपल, थ्रू इट्स क्राउन। इसने जो सर पे क्राउन पे डाला होता है उससे पता चलता है कि ये सेंटर में खड़ा हुआ या सेंटर में बैठी हुई मोहतरमा जिसने सर पे एक क्राउन पहना हुआ है वो मिस यूनिवर्स है, राइट। तो हम यहाँ पे एक मिस यूनिवर्स का सहारा लेते हैं। वो उस मिस यूनिवर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऑक्सीजन के क्राउन के साथ, राइट। इस बायोकेमिस्ट्री की मिस यूनिवर्स का नाम है कार्बोनाइल कार्बन। अब अगर इस मिस यूनिवर्स मीन कार्बोनाइल कार्बन के एक हाथ में, कम से कम एक हाथ में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो हम इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। तो दूसरे हाथ में क्या होना चाहिए? R। सो दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर एल्डिहाइड। आपको ये बात बहुत वक्त बता चुका हूं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 2 हाथ इस ऑक्सीजन ने थामे हुए हैं और कम से कम उसके एक हाथ में ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक हाथ में R प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। ये बात आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। अब हम स्टडी करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि हम कीटोन किसे बोलते हैं। तो आंसर इज टू गेट दिस, ये है कीटोन। अब भी मेरे पास यही मिस यूनिवर्स है, बस अफ्रीका से आई है इसलिए थोड़ी ब्लैक हो गई है, दिस वन, राइट। दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल कार्बन, राइट। इस कार्बोनाइल कार्बन के अब दोनों हाथों में क्या होना चाहिए? R। इधर भी रेडिकल होना चाहिए, इधर भी रेडिकल होना चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि आप 9th-10th में केमिस्ट्री में पढ़ के आए कि रेडिकल कैसे बनता है, फिर भी जस्ट फॉर टू इनकलकेट द कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर आपके पास ये CH4 है जिसे मीथेन बोलते हैं, अगर इसमें से मैं एक H को माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा व्हाट? मिथाइल। ये मिथाइल रेडिकल है। ये मिथाइल रेडिकल क्या हो सकता है? CH3 भी हो सकता है, ये इथाइल भी हो सकता है C2H5, ये प्रोपाइल भी हो सकता है। मींस कार्बन चेन काफी लंबी भी हो सकती है, सबसे छोटी भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल उस कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं? R। तो ये वाला R अगर यहां भी है और यहां भी है तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये बन गया है कीटोन, राइट। आए हम इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट कॉलम। जी माय डियर स्टूडेंट्स, हमने बोला था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, राइट। और देखते हैं हम लोग इसके लिए फॉर्मूला था मेरे पास स्टूडेंट्स C3H2O3, राइट। अब हम इसको कैसे ड्रॉ करके देख सकते हैं? ओपन चेन स्ट्रक्चर की फॉर्म में जब मुझे इस तरह बताना आ जाएगा तो मैं कन्विंस हो जाऊंगा कि हाँ ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही है या कीटोन ही है। तो कैसे करेंगे हम उसके लिए? हम लिखेंगे सबसे पहले कार्बन 1, फिर 2 और फिर 3। मैंने डेलिबरेटली एक कार्बन नहीं लिखी थी, यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, वो कार्बन बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरी मिस यूनिवर्स, मीन्स कार्बोनाइल कार्बन। इस कार्बोनाइल कार्बन का ऊपर ऑक्सीजन का क्राउन शामिल है और एक हाथ में H, राइट।
राइट माय स्टूडेंट्स। अब हमने वैलेंसी पूरी करनी है कार्बन की। कैसे पूरी करेंगे? 1 2 3 4, इस कार्बन के चारों हाथ पूरे हो गए। आपको डेफिनेशन याद है ना कि अगले नंबर पे मैंने क्या करना है कि मैंने इनको वाटर सप्लाई करना है। ऐसे लगता है हर कार्बन के एटम में वाटर पकड़ा दिए, हर कार्बन एटम के हाथ में वाटर पकड़ा दिए, तो मैंने वो भी कर लिया, एक्सेप्ट वो वाली कार्बन के जो कार्बोनाइल कार्बन है। 1 2 3 4 वैलेंसी 4 हो गई क्या? पूरी। क्या इसकी वैलेंसी पूरी है? 1 2 3, तो आंसर इज नो। इसके यहाँ पर अभी और एक एच और आएगा। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो 3 नजर आ रहे हैं, 1 2 और 3। अगली बात देखते हैं कि क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, तो आंसर इज यस, क्योंकि इसमें 2 OH हैं, तो नंबर ऑफ OH चूंकि 2 एक से ज्यादा हो गया, इसलिए बोल रहे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। अब क्या इसके पास मिक्स रिवर्स है? यस। क्या उसके हाथ में एक H है? तो यस। अब ये मेरे पास एक 3 कार्बन एटम वाला पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन चुका है, राइट। अब हम क्या करते हैं कि हम इसका क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक कीटोन भी बना के देखते हैं। कैसे बनाएंगे? अगेन देखिए, 1 2 और 3। अब मैं कीटोन कैसे बना सकता हूं कि जब मैं इसके इधर भी वाटर लगाऊं और इसके इधर भी वाटर लगा दूं, तो क्या ख्याल है, ये बन गई कार्बन, ये भी बन गई कार्बन। इसका मतलब ये होगा कि ये भी एक R है और ये भी एक R है। अब ये 2 R हैं, लेकिन ये दोनों R किसके हाथ में हैं? मिस यूनिवर्स के हाथ में, राइट। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। याद है मैंने क्या बोला था कि कीटोन वाले केस में एक क्राउन्ड कार्बन है विद ऑक्सीजन और इसके दोनों हाथों में क्या है? R। तो एक R मेरे पास ये हो गया और एक R मेरे पास ये हो गया, राइट। अब देखते हैं कि क्या इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है। तो देखते हैं 1 2 3, नो, यहाँ पर भी मुझे एक H और लगाना है। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 और 3 और एक H मुझे यहाँ लगाना है। ये बन गया मेरे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। आए एक प्रैक्टिस करते हैं कार्बन नंबर 6 वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की। कैसे करेंगे हम लोग? 1 2 3 4 एंड 5। मैंने क्या बोला था 6 वाले की? मैंने 6 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज के 6 कार्बन इज समवेयर हियर दैट इज क्राउन्ड विद ऑक्सीजन एंड इट हैज व्हाट अ H इन द हैंड, राइट। ये बन गया मेरे पास एक 6 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 6। अगला काम क्या था कि हमने हर कार्बन के हाथ में वाटर मॉलिक्यूल पकड़ा देना है, तो वी आर गिविंग इट, ये देखिए, OH and H water, then again water, then again water, again water and water। मुझे सबकी वैलेंसी सही लग रही है सिवाय 1 और 6 के। आए 1 को टेस्ट करते हैं, 1 2 3 4, ओ ये तो ठीक है। लेट्स सी द 6th वन, 1 2 3 और ये है 4। अगर मेरी बात ठीक है तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए C6H12O6, राइट। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके, यस। whether hydrogen is 12 or not, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, fine. The main thing is what? Oxygen. So 1 2 3 4 5 and 6, perfect। तो ये बन गया मेरे पास क्या? एक 6 कार्बन वाला पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, राइट। पॉलीहाइड्रोक्सी व्हाट? एल्डिहाइड। लेकिन चूंकि इसमें 6 कार्बन, तो ऐसा बोल सकता हूं कि ये एक क्या है? एल्डोहेक्सोज है, एल्डोहेक्सोज। आपको पता है हेक्सोज का मतलब है इसमें 6 कार्बन है और एल्डो का मतलब है इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, दिस वन। लेट्स मूव
तो नेक्स्ट थिंग, अब हम क्या करें स्टूडेंट्स, हम एक और चेन ड्रॉ करते हैं, 1 2 फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 एंड 6। अब मैंने किया क्या कि मैंने थर्ड कार्बन को बना दिया है कार्बोनाइल कार्बन या मेस यूनिवर्स, राइट। बाकी क्या करूंगा, सबके हाथ में वाटर लगा दूंगा, और वाटर लगाने के बाद अब सिर्फ मेरा एक ही काम रह जाएगा कि मैं यहां पर वैलेंसी सेटिस्फाई कर दूं। तो देखते हैं कि मुझे डाउट किस कार्बन के बारे में है, शायद 1 के बारे में और 3 के बारे में और 6 के बारे में। 1 के बारे में टेस्ट करते हैं, 1 2 3, यहां पे एक एच मिसिंग है, मैं लगा दिया। इसको चेक करते हैं, 1 2 3, जरा यहाँ पे भी एक एच मिसिंग है, यहां पे लगा दिया। इसको चेक करें, इसको, तो क्या आ रहा है, 1 2 3 4, इट्स ओके, राइट। अब देखो कि ये मेरे पास एक आर है, राइट, और ये मेरे पास एक आर है, और ये दोनों आर किससे कनेक्टेड है, कार्बोनिल कार्बन के साथ। तो ये बन गया मेरे पास एक कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज यानी कि एक ऐसा 6 कार्बन कंपाउंड जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटो ग्रुप, राइट। इसके एग्जांपल है मेरे पास स्टूडेंट्स व्हाट, ग्लूकोज। और कीटो शुगर की बेस्ट एग्जांपल मेरे पास क्या है, फ्रुक्टोज, राइट। आप लोगों की बुक में मोनोसैकेराइड की 3 एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, मोनोसैकेराइड, एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 3 नाम याद रखने हैं। नंबर 1 इज ग्लूकोज, नंबर 2 इज फ्रुक्टोज, एंड नंबर 3 इज गैलेक्टोज, राइट। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए कि जो किसके मुतालिक हैं, जाहिर है मोनोसैकेराइड के मुतालिक हैं, राइट। इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपने ये देखा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर आपने ये देखा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स के बॉडी में रोल को अंडरस्टैंड करें, फिर हमने ये देखा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को आम वे में और फिर केमिकल टेस्ट के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर अभी देखा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हमारे पास क्या है, फिर आपने 3 डेफिनेशंस देखी कार्बोहाइड्रेट की, और इवेंचुअली आपने मोनोसैकेराइड के ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने देखे, और फाइनली आपने ये देखा कि इसी कौन कौन से एग्जाम्पल है। आज की आखिरी 1 मिनट की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। इनमें से आप कोई भी पाउडर लें, क्या क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने, से आपने ग्लूकोज का पाउडर लिया, जरा बात को आपने गौर से देखना है। आपने ग्लूकोज का पाउडर लिया, स्टूडेंट्स बात को जरा गौर से सुनिए। जब ग्लूकोज पाउडर फॉर्म में होता है तो वो ओपन चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो ही मैं उसे पानी में डालता हूँ, जो ही मैं उसे किस में डालता हूँ स्टूडेंट्स, वाटर में ऐड करता हूँ, तो ये वाली ओपन चेन एक क्लोज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर की बात कर रहा हूँ कि जब मैं उसे वाटर में डालूंगा तब ये काम होगा कि वो एक क्लोज्ड चेन क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, राइट। अब अगली बातें हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा गौर से सुनने वाली। पहली बात कि जब चेन बनेगी, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, कि जब चेन बनेगी तो आखिरी कार्बन चेन, जब रिंग बनेगा, आई रिपीट, कि जब रिंग बनेगा तो आखिरी कार्बन रिंग बनाने में इस्तेमाल नहीं होगी, राइट। तो फिर रिंग किसके दरमियान में बनेगा, उस कार्बन के दरमियान में कि दैट इज क्राउंड विद ऑक्सीजन एंड सेकेंड लास्ट कार्बन, ये सेकेंड लास्ट कार्बन। रिंग हमेशा सेकेंड लास्ट कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के दरमियान में डेवलप होगा, आखिरी कार्बन रिंग बनाने में इस्तेमाल नहीं होगी। अब इसको जहां ड्रॉ करके देखते हैं, ये देखें, ये है मेरे पास कार्बन नंबर 1, रेड थी, मैं उसको रेड ड्रॉ कर रहा हूं,
कार्बन 1 कैसी थी, रेड मैंने ड्रॉ कर दी, उसके बाद सारी कार्बन ब्लैक, वो क्या है C2, देन C3, देन C4, देन C5, ये बन गई मेरे पास 5 कार्बन। अब रिंग बनेगा कार्बन नंबर 1 के दरमियान में और कार्बन नंबर 5 के दरमियान में, बिकॉज के लास्ट कार्बन रिंग बनाने में हिस्सा नहीं लेती। आप इसे सवाल कर सकते हैं कि सर अगर कार्बन नंबर 1 और 5 में रिंग बन गया है तो वेयर इज कार्बन नंबर 6? तो इसके लिए मैं आपको आपके माइंड में पिक्चर लाता हूँ किसकी, बोट की। वो बोट जो बाद पैमा से चलती है, सेल से चलती है। आपको पता है कि अगर ये मेरे पास एक बोट है, समथिंग लाइक इट, ये मेरे पास बोट है, तो इसके ऊपर हम लोगों ने वो कपड़ा लगाया होता है जो हवा की वजह से कश्ती को मूव करने में हेल्प कर रहा होता है। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये पर्टिकुलर सेल ये इस पर्टिकुलर बोट के एट राइट एंगल लगा हुआ होता है, राइट। सो मैं यहां पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं कि दिस सेल इज प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द बोट। अब अगर ये वाला रिंग आपके पेपर के साथ साथ ड्रॉ हुआ है तो कार्बन नंबर 6 इज बेसिकली प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ये है कार्बन नंबर 6 की पोजीशन, ये है कार्बन नंबर 6। So this one is carbon number 1, right? This one is carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4 and carbon number 5. And this one is carbon number 6. अब ये काम होता कैसे है? होगा स्टूडेंट ऐसे कि जब ये वाला H सेकेंड लास्ट कार्बन का H इसके पास मूव कर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस बॉन्ड के ब्रेक हो जाने की वजह से यहां पे एक इलेक्ट्रॉन फारिग हो जाएगा यहां पे, और यहां पे भी फारिग है, राइट। कार्बन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन फारिग है और कार्बन नंबर 5 का इलेक्ट्रॉन फारिग। ये दोनों, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन फिर एक दूसरे से शेक हैंड कर लेते हैं थ्रू ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन नंबर 1 को 5 से जोड़ेगी और बन जाएगा रिंग। आखिरी काम क्या रह जाएगा कि आपने सिर्फ देखना है कि कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा हुआ था, जाहिर है H एंड OH, यहाँ पे लगा हुआ था, जाहिर है H एंड OH, यहाँ भी लगा हुआ था H एंड OH, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ था, यस सेम H एंड OH। अब कार्बन नंबर 5 को देखें, कार्बन नंबर 5 पे मेरे पास 3 हैंड्स ऑक्यूपाइड है, तो जो बच गया उसमें क्या है, ये है कार्बन नंबर 5। क्या बचा हुआ था स्टूडेंट्स यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगाओगे, हाइड्रोजन, OH नहीं लगाओगे, ठीक है, क्योंकि O तो यहाँ इस्तेमाल हो चुका है। और यहाँ पे पूरा C6 पे क्या लगा हुआ है, CH2OH, तो लिख सकते हो C6, मतलब छठा कार्बन है ये, इसमें H2 एंड OH, ये 6 कार्बन है सिर्फ, राइट। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, H2 राइट एंड OH, वो लिख दिया मैंने यहाँ CH2OH, राइट। तो इस तरीके से ये वाला पाउडर्ड ग्लूकोज वाटर में डलने के बाद ओपन चेन से क्लोज रिंग में कन्वर्ट हो गया है, राइट। इसको हम एक छोटी सी एनिमेशन के थ्रू भी आप लोगों को दिखा सकते हैं, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी समझें, और इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे अबाउट disaccharide and polysaccharides. Till that time, take very good care of yourself, and I always say take very good care of your great parents. अपने माँ बाप की खिदमत करें, बहुत अच्छे इंसान बने। अल्लाह हाफिज।